सद्गुरुदेव भगवान की बोलिए, व्यास भगवान की बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की बोलिए, सियावर रामचंद्र भगवान की बोलिए, श्री हनुमान जी महाराज की बोलिए, उमापति महादेव की बोलिए, पावन अयोध्या धाम की बोलिए, आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं स्पृतो ऋत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु परेणनाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान। ओम भद्रं नो अपि वातये मनः। ओम शांति शांति शांति। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः विष्णुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। 17वें श्लोक से पाठ करते हैं जहाँ से छूटा था। संजय उवाच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तनलार्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यया शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ये अर्जुन उवाच से है, संजय उवाच से नहीं है। अर्जुन भगवान के सामने अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं अन्यत्र नहीं, परमेश्वर नारायण आपके इसी शरीर में और आपकी दी हुई एक विशेष दृष्टि से मैं आपके उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। आप में ही ब्रह्मा हैं, आप में ही समस्त देवता हैं, आप में ही सारे ऋषि हैं, आप में ही सारे प्राणी मात्र हैं। सिनेमा का पर्दा है, पर्दा बिल्कुल साफ सुथरा है और उस सिनेमा घर में हजारों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। पर्दे पर, चलचित्र पर अगर वहां 1000 व्यक्ति हमको पर्दे पे दिख रहे हैं तो यानी 2000 हाथ हो गए, 2000 आंख हो गए। कहाँ दिख रहा है सब? केवल पर्दे पर। और हो सकता है उसी पर्दे पर हमको पहाड़ की चोटी भी दिख रही है।
नदी भी दिख रही है, सब कुछ उसी पर्दे के ऊपर दिख रहा है। ऐसे अर्जुन को सब कुछ भगवान के उस स्वरूप में ही दिखाई पड़ रहा है। अनेक उनकी भुजाएं हैं, अनेक उनके मुख हैं, अनेक नेत्र हैं, जिसका और छोर भी पता नहीं। भगवान का एक बहुत ही दिव्य स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप। भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का जब कभी भी हम कहीं वर्णन देखेंगे तो हम 4 भुजाओं के भगवान का दर्शन करते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं, यानी भगवान कहते हैं अगर कोई मेरी शरण में आवेगा तो उसको चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। जीव 4 चीजों को चाहता है, पुरुषैः अर्थ्यते इति पुरुषार्थः। 4 चीजें चाहता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 को पुरुषार्थ चतुष्टय मानते हैं। हम चाहते हैं सत्य बोले सब हमसे, यही धर्म है। हम चाहते हैं कोई हमारी वस्तु चुरावे ना, यही धर्म है। धर्म की चाह सबको है। अर्थ भी सब लोग चाहते हैं, काम सुख भी सब लोग चाहते हैं, और कहीं न कहीं से छुटकारा भी सब लोग चाहते हैं। दुखों से मुक्ति हो, तकलीफ से छुटकारा हो, जो चीज हमको अच्छी नहीं लग रही वहां से छुटकारा हो। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर कोई भगवान नारायण की शरण में आ जाता है तो भगवान कहते हैं मैं उसके 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करा देता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ जी के लिए कहा तुम्हारे 4 पदार्थ तुमको मिल गए। कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। वहां ये 4 पदार्थ 4 पुरुषार्थ के साथ उनको जोड़ा। भगवान के 4 भुजाएं, यानी प्राणी को शरण में आए हुए जीव को 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के एक हाथ में शंख है। भगवान श्री कृष्ण पहले शंख बजाते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशः। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम ही है पांचजन्य, नाम है। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में उनके कमल का पुष्प है, तीसरे हाथ में भगवान के कौमोद की गदा है। उनकी गदा का एक बना हुआ, जैसे सोने की नहीं है या लोहे की नहीं है, उसका नाम है कौमोद की गदा। और भगवान के चौथे हाथ में जो एक बहुत विशिष्ट चीज है जिससे सब लोग डरा करते थे, उसका नाम चक्र, सुदर्शन चक्र। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, ऐसा हम लोग उनकी स्तुति। शंख, चक्र, गदा, पद्म माने कमल। ये 4 भगवान के 4 भुजाओं में विराजमान हैं। भगवान के पहले हाथ में शंख है। शंख यानी भगवान का शंख बजाते हैं, मतलब भगवान का शंख सत्संग है। शंख भी एक जीव ही होता है, समुद्र का एक जीव है। उसके भीतर का निकल गया तो उसका जो खोल है वही शंख के रूप में हम लोग बजाते हैं, पवित्र है। हमारी कोई भी पूजा शंख से शुरू होती है। बचपन में तो जहां सत्यनारायण कथा होती थी तो हम लोग शंख गिना करते थे। हाँ, 3 शंख बज जावे तब जाया करते थे, क्योंकि अब प्रसाद का टाइम होगा। हाँ। और पंडित जी हर अध्याय के बाद में शंख बजाया करते थे। अब बजाते हैं कि नहीं सत्यनारायण कथा में? हाँ। पहला अध्याय हुआ ओ लकड़हारे की, फिर दूसरा अध्याय हुआ, फिर तो हर अध्याय के समापन पर शंख बजाते थे, तो हम बच्चे लोग गिना करते थे। तो भगवान का शंख यानी संतों का उपदेश ही यही शंख है। भगवान का पुकारते हैं आओ मेरी तरफ, परमात्मा की तरफ चलो, ध्यान की तरफ चलो, भक्ति भजन की तरफ चलो। लेकिन प्राणी ऐसा है ना कि उसके भीतर सहज इच्छा होती है, हाँ सत्संग में चलेंगे, भगवान की तरफ चलेंगे, क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा? कोई बात नहीं। आप ये चाहते हो कि हमको पता लगे क्या मिलेगा ना, तो भगवान के हाथ में कमल का पुष्प है ना, और कमल के पुष्प पर साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। कमलासनस्थम। अगर भगवान की पुकार सुन करके आप चल पड़े साधन के मार्ग में, तो आपको ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। ब्रह्म पदम त्वम प्रविश विदित। अच्छा, बढ़िया। प्रमोद जी सुना रहे थे हमको, हम बाहर थे तो हमको सुनाई पड़ा, संशय सभी संशय दुख नहीं देते, कुछ संशय दुख देते हैं, कुछ संशय कल्याण, ऐसे बोल रहे थे ना। और बीच में मैं आ गया, बताओ, बाधा डाल दिया। हाँ, कितना बढ़िया सुना रहे थे वो। भगवान की पुकार सुन के चल पड़ो, आपको ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। मान लो प्राणी ऐसा कहे, सुनता तो है, सुनता तो है, क्योंकि पड़ोस में शंख बजेगा तो सुनाई तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मान लो आपको शंख की आवाज सुनाई पड़ी, सत्संग सुनाई पड़ा, फिर भी नहीं गए, तब भगवान के तीसरे हाथ में जो है वो चलता है, उसका नाम है गदा। गदा चलता है ना, और गदा जब लगेगी पीठ पर धड़ाक से, तो आदमी लुढ़क पड़ेगा, यानी दुख की परिस्थिति आई। भगवान की गदा चली, आपके जीवन में एक विपत्ति आ गई। गदा चली, कोई, लेकिन गदा चलती है तो आदमी सहला के उठेगा ना थोड़ा। तो एक तकलीफ आई जीवन में, फिर हे दुर्गा मैया कृपा करो, हे गुरु जी कृपा करो, हे भगवान कृपा करो। अभी बता रहे थे, जो सतबार पाठ कर जोई, छूटई बंदी महासुख हुई। फिर किसी तरीके से कृपा हुई, ठीक हो गए, होश में आया, और फिर सत्संग में नहीं आया तो भगवान की गदा दूसरी बार चलेगी। फिर आप लोगों के जीवन में ऐसा तो नहीं होता? दुख आया, फिर आपने पूजा पाठ किया, ध्यान भजन किया, दवाई खाई, कुछ किया, दुख गया, महीने भर के बाद में दूसरा दुख शुरू, महीने भर के बाद तीसरा दुख शुरू। वो गदा भगवान चलाते ही रहते हैं कि अब संभलो, अब संभलो, चल सत्संग में, चल सत्संग में, चल सत्संग में, साधना कर, भजन कर। लेकिन जीव बस सहलाता सहला, कोई बात नहीं, संसार में आए हैं ना तो थोड़ा सुख दुख मिलता रहता है। समुद्र में गए हैं तो पानी से भीगना पड़ता है, कोई अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, और धीरे धीरे फिर नहीं सुधरता तो भगवान के चौथे हाथ वाला चल पड़ता है। उसका नाम है काल चक्र। काल चक्र, जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया, जिसकी गति अभेद्य है। काल चक्र, एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। काल चक्र यानी भगवान का एक काल चक्र चल रहा है। प्रतिक्षण लोग मर रहे हैं, प्रतिक्षण बदलाव हो रहा है, प्रतिक्षण वस्तु नष्ट हो रही, वो चक्र चल रहा है महाराज। और फिर 84 लाख योनियों में भटकना शुरू हो जाता है जीव का। भैया चल, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, उनके चारों हाथ में 4 चीज है। ये हमारा प्रतीक है, ये हमारे संतों का बताने का एक तरीका है। शास्त्र हमको इस तरीके से समझा रहे हैं, और यही स्वरूप अर्जुन देख रहा है भगवान में। क्या कहता है? प्रभु, आपके सिर पर बहुत दिव्य मुकुट है। किरीटिनम माने मुकुट। आपके सिर पर बहुत दिव्य मुकुट शोभायमान है। एक हाथ में गदिनम, गदा यस्य विद्यते, जिसके हाथ में गदा है उसी का नाम गदिनम। आपके हाथ में गदा विराजमान है, बिल्कुल सन्नद्ध हैं। हाँ, चक्रणम च, एक हाथ में आपके चक्र है, और कोई सोए हुए जैसे नहीं, तेजो राशिम, आप बिल्कुल प्रकाशमय हैं। सर्वतो चारों, हमारी तो पीठ पर अंधेरा होता है, हम अपनी पीठ नहीं देख सकते, हम अपनी पीठ नहीं देख सकते। अगर अपनी पीठ खुजानी हो तो कैसे खुजाओगे भाई? हमारे गांव में वो पेड़ से रगड़ के खुजा लेते थे। हाँ, एक कोई थे, वो पेड़ के ऐसे जाके ऐसे ऐसे बनियान उतारा और ऐसे खुजाते थे। हाँ, और कई लोग चारपाई पर अपनी पीठ आप नहीं खुजा सकते हो। कौन खुजा सकता है? अपनी आंख आप नहीं देख सकते हो,
अपनी आंख आप नहीं देख सकते हो महाराज, शीशे वाला नहीं। हाँ, ऐसे देख के बताओ अपनी आंख, शीशे वाला नहीं कह रहा हूं, दर्पण वाला नहीं, ऐसे अपनी आंख कोई नहीं देख सकता महाराज। तो हमारे क्या हुआ कि हमारी आंख सब कुछ देखती है, लेकिन मैं इस आंख को देख नहीं सकता, मैं इस आंख को नहीं देख सकता महाराज। भगवान के तो चारों तरफ प्रकाश, सर्वतो दीप्तम अनंत, चारों तरफ से प्रकाश ही है, प्रकाशमय है। ये मयट प्रत्यय होता है, प्रकाशमय है। पश्यामि त्वाम, हे कृष्ण ये समय में जो बहुत मुश्किल है, दुर्निरीक्षम, देखा जाना संभव नहीं है, वो मैं देख रहा हूं आपको। समन्ता, चारों तरफ से आप कैसे हैं? दीप्त, दीप्त, अनल, आर्क, द्युतिम, अप्रमेयम। अनल माने अग्नि, आर्क माने सूर्य, द्युति माने बिजली। ये तीन प्रकाश देते हैं हमको। अग्नि जलती है तो भी प्रकाश होती है, सूर्य देवता निकले तो भी प्रकाश होता है, और बिजली चमकती है तो भी एक क्षण पूरे चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। लेकिन बिजली की रोशनी थोड़ी एक सीमा में होगी, अग्नि का प्रकाश भी एक सीमा में, शायद इस कमरे में प्रकाश करे, उस कमरे में प्रकाश न करे। लेकिन आपका जो प्रकाश है अग्नि के जैसे, सूर्य के जैसे, विद्युत के जैसे तो है, लेकिन जिसकी कोई माप नहीं है, अप्रमेय है, ऐसा आपका प्रकाश फैल रहा है प्रभु। मैं तो देख करके चकाचौंध हूं। हे कृष्ण त्वम अक्षरम परमम, आप ही परम अक्षर हो, ओंकार स्वरूप। ओम को ही परम अक्षर कहते हैं, जिसका कभी नाश न होवे उसको हम कहते हैं अक्षर। क्षर माने नाश, आ लगा दिया आगे, जिसके आगे आ लग जाता है समझना कि उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। क्या कहते हैं? ये आदमी मर गया, मर, और आगे आ लगा दिया तो हो गया अमर, यही ना? हाँ, विद्या माने ज्ञान, आगे आ लगा दिया तो अविद्या, पूरा का पूरा उसका अज्ञान में जीवन है। तो आ लग जाएगा तो उसका अर्थ बिल्कुल विलोम में चला जाता है। क्षर माने विनाशी, नष्ट होने वाली चीज, अक्षर माने जिसका कभी नाश नहीं होता। तो हम अक्षरम, आप वह ओंकार स्वरूप हैं, वह ओंकार स्वरूप है। वो तत्व अक्षर है, सृष्टि नहीं, व्यवस्थाएं नहीं। परमम वेदित, ऐसा जाना गया है, ऐसा मुमुक्षु लोग, साधक लोग ऐसा ही जानते हैं। वेदितव्यम माने यही जानना चाहिए, किसको? साधकों को, मुमुक्षुओं को। त्वम अस्य विश्वस्य, इस सारे जगत के असली खजाने आप हो, असली चीज तो आप हो। आप मिल जाए तो बेड़ा पार। निधान कहते हैं खजाना, आप मिल गए तो किस चीज की कमी। हाँ, हमने जो दृष्टांत सुना था वो बिल्कुल सटीक बैठता है कि कोई राजा है, सेना लेके कहीं आक्रमण करने गया, उसके कई रानियां थीं, वहां जीत गया, व्यवस्था में समय लगा, उसने भेजा कि रानियों को जो चाहिए हमको बता दे, में हम यहां से लेके आएंगे। सभी रानियों ने अपनी अपनी फरमाइश की लिस्ट भेज दी। एक रानी ने कागज पर केवल गिनती वाला 1 लिख दिया और वहां गया, जिसकी लिस्ट में जो था राजा ने सब एकत्रित किया और कुछ दिनों के बाद व्यवस्था करके आया, सबकी सामग्री सबके महल में पहुंचा दिया। जिसने 1 लिख के भेजा था उसके महल में गया, तुमने कुछ मांगा नहीं, ये इसका मतलब क्या है? वो छोटी वाली रानी कहती है, 1 माने मैं केवल आपको चाहती हूं, हमको वस्तु नहीं चाहिए, सामग्री नहीं, मैं तो 1 माने केवल आपको चाहती हूं, इसलिए 1 लिखा था गिनती का। राजा ने कहा, देवी फिर जिसको जो चाहिए उनके महल में पहुंच गया, तुमको 1 चाहिए तो मैं तुम्हारे महल में ही रहूंगा। बताओ कौन ज्यादा समझदार रानी निकली? तो आपको भगवान चाहिए कि भगवान से चाहिए? भगवान चाहिए कि भगवान से चाहिए? बदल मत जाना। हाँ, अभी आरतीय में शुरू कर दोगे। हाँ, सुख संपत्ति आवे
कष्ट मिटे तन का, है ना, ऐसे शुरू हो जाता है ना। प्रभु धन देना, परिवार देना, सुख संपत्ति देना। तो आप क्या कह रहे हो? भगवान को मांग रहे हो कि भगवान से मांग रहे हो? हाँ, ये सब मांग रहे हो तो भगवान से मांग रहे हो। फिर भाई सुख संपत्ति देना प्रभु, वो दुर्गा सप्तशती में आता है ना, धनम दे ही, जन्म दे ही, यशो दे ही, दुशो जही, ऐसे कई बार आता है, कई श्लोक में आता है। हे मैया धन देना, जन्म परिवार देना, यश देना, और बगल में जो दुश्मन हो वह उसको जो है मार डालना। दुशो द्विजही माने जो दुश्मन हो वह उसका। तो आप तो सब चाहते हो, फिर देवी जी को कहां चाह रहे हो? तो देवी जी कहते हैं ले जो तुझको चाहिए ले, और मैं किनारे बैठूं। हाँ भाई, कोई जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा है और माँ को कहीं जाना है तो तमाम खिलौने, उस दिन बच्चे को मोबाइल भी दे देगी, टीवी भी चला देगी, ले कार्टून देख ले, मोबाइल देख ले, एक खिलौना। बच्चा खिलौने में रम गया तो माँ कपड़े पहनी और बाजार, यही। लेकिन कोई कोई बच्चे बड़े बुद्धिमान होते हैं, जैसे टीवी ऑन कर दिया, कार्टून मोबाइल दिया तो बच्चे का माथा ठनका, कल तो छप्पड़ पड़ा था आज ऐसा क्या बात है, वो देखो बच्चा शुरू है ना। तो अब वो बच्चे भी होशियार होते हैं, तो कोई कोई बच्चा खिलौना उठा के फेंक देगा, नहीं चाहिए। टीवी मोबाइल फेंक देगा, नहीं हमको तो गोदी चाहिए, हमको गोदी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जानता है कि माँ कहीं जाने वाली है। जब बहुत रोने लगता है तो माँ फिर उस बच्चे को गोद में लेके तब जाती है अपना काम करने के लिए। हाँ, जो खिलौने में रम गया वो बच्चा कि जो रो रो के गोदी में आया वो बच्चा, कौन ज्यादा बुद्धिमान? ठीक है, बढ़िया समझदार हो फिर। हाँ, निधानम माने खजाना, असली खजाने तो नारायण आप हो। तो हम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, आप सारे जगत में शाश्वत, शाश्वत माने नित्य, हमेशा रहने वाला जो धर्म है, रहस्यमयी, गोप्ता माने छुपा हुआ, भीतरी का भाव, आप वही हो। सबके भीतर जो चित्त में जो सत्य की कामना है, जो ब्रह्मचर्य की कामना है, अस्तेय की कामना है, जो धर्म के मूल स्वरूप हैं, उसकी जो कामना है, आप वही हो प्रभु। शाश्वत धर्म गोप्ता, नित्य जो चाहता है प्राणी, हर प्राणी चाहता है। सनातनस्तम, आप सनातन हो, हम आपको प्रणाम करते हैं। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम, अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम, सतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि, व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः, दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम्, लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अनादि आपका प्रारंभ नहीं, मध्य आपका कोई बीच में नहीं, अंतम आपका कोई अंत नहीं, यानी काल से परे हैं आप में काल की दाल नहीं गलती। अनादि मध्य और अंत रहित, यानी काल की सीमा से परे हैं। अनंत वीर्यम, आपके बल की कोई सीमा नहीं है। अनंत वीर्यम, बल की कोई सीमा। अनंत बाहुम, सब जगह अनंत अनंत, अनंत माने
जिसका कोई आज हमारा अनंत नहीं आया है। कहाँ गए अनंत चंदोला? आज नहीं। उनको ये श्लोक याद कराना पड़ेगा ना। अनंत बाहुम, आप अनंत भुजाओं वाले हैं। अब ये अनंत आगे भी लगाइए। अनंत शशि सूर्य, ये चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र जैसे हैं। विराट स्वरूप का वर्णन है भगवान का। सारा ये सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्र। और रामायण में मंदोदरी ने वर्णन किया था। रावण के सामने नहीं समझ में आया, रावण को नहीं समझ में आया। हाँ, भगवान के नेत्र सूर्य चंद्रमा है। ये अंतरिक्ष भगवान का सिर है। ये मध्य भगवान का धड़ा है। यहां पर जितना पेड़ पौधे हैं समझ लो भगवान के रोए हैं। वनस्पतियां भगवान के रोए हैं। और जैसे मेरे शरीर में हजारों करोड़ों खरबों जीव हैं, ऐसे हम सब भगवान के शरीर में ही छोटे छोटे प्राणी हैं। छोटे छोटे भगवान के भीतर ही जन्म, उन्हीं के भीतर मेरा जीवन, और उन्हीं में सब प्रभु के भीतर एकमात्र उन्हीं की सत्ता है। आपको देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं। जैसे कोई अग्निकुंड में और आहुति डाले, जब अग्निकुंड में आहुति डालेगा तो वहां पर अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। हुताश वक्त्रम, वक्त्र माने मुख, अग्नि ही मुख है भगवान का। जैसे सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, तो भगवान का मुख ये अग्नि है। और कौन सी अग्नि? प्रज्वलित अग्नि। अग्नि कुंड में बुझी हुई वाली नहीं, प्रज्वलित अग्नि। भगवान का मुख अग्नि है महाराज। हाँ। स्वतेजसा, आप अपने तेज से पूरे जगत को, पूरे अपने तेज से सारे जगत में व्याप्त कर रहे हैं। द्यावा, अंतरिक्ष, द्यावा माने अंतरिक्ष। पृथ्वी, ये पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी, ये सब जगह पर आप ही आप व्याप्त हो। आपके अलावा और कुछ नहीं। अगर देखने की नजर हो तो मेरे कन्हई के अलावा और कुछ नहीं, एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। त्वया एकेन, त्वया एकेन, आप एक ही हो। अब यहां पर कोई भगवान में कोई भेद नहीं, तीन चार भगवान नहीं है। वह परमेश्वर एक है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, आपके द्वारा ही सब कुछ व्याप्त है, सारी दिशाएं व्याप्त। दृष्ट्वा अद्भुतम, आपके इस आश्चर्यमय स्वरूप को देख करके, उग्र स्वरूप को देख करके तीनों लोक प्रव्यथित है। तीनों लोक बेचैन हो रहा है। प्रव्यथित माने जैसे पानी शांत है और उसमें हाथी घुस जाए तो पानी को चलायमान कर देता है, ऐसे सारे जगत के लोग आपके इस स्वरूप को देख करके व्यथित हो रहे हैं। वैसे जमा नहीं, क्योंकि भगवान का विराट स्वरूप तो दो ही देख रहे हैं। हम कल से बोल रहे थे, किसने? संजय और अर्जुन। तो कोई देख ही नहीं रहा तो व्यथित कैसे होगा? यही है ना। दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव, तव रूप उग्रम रूपम दृष्ट्वा, आपके उग्र स्वरूप को देख करके इदम लोकत्रयम, ये तीनों लोक प्रव्यथित, व्यथित हो रहा है। इसका मतलब है कि अर्जुन को ऐसा लग रहा है केवल मैं ही नहीं देख रहा हूं बल्कि सब देख रहे हैं। अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन सबको दिखाई। ये दोनों बातें ध्यान रखना। जो ज्ञानी होता है उसको सब ज्ञानी दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जो नेता होता है उसका सब आदमी राजनीति वाले ही दिखते हैं, सब नेतागिरी कर रहे हैं। हाँ। जो टेम्पो वाला होता है उसको हर आदमी सवरिये ही लगती है। हाँ, ऐसे झांक झांक करके आओ आओ आओ। हाँ, महाराज जो जैसा होता है उसको सारी दुनिया वैसे दिखती है, सारी दुनिया वैसे दिखती है। चोर को सारी दुनिया चोर दिखाई पड़ेगी, धर्मात्मा को सारी दुनिया धर्मात्मा दिखाई पड़ेगी। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अर्जुन की दृष्टि बदल गई है, सारे जगत में उसको तो उसको लगता है सब परमात्मा को अनुभव कर रहे हैं। यहां पर प्रसंग पूरा हुआ, एक प्रसंग यहां पर पूरा हुआ, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। दोनों बातें पूरा हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? अब मत कह देना स्वामी जी आप भांग खा के आए होंगे।
हाँ, वो काशी में ऐसी घटना हुई। काशी में से मैक्स मूलर के समय में, जब मैक्स मूलर आया था तो उसी समय उसके साथ एक कोई और आदमी आया था पढ़ने के लिए विद्या। और वो काशी में किसी ने उसको भांग खिला दिया, भगवान की बूटी खिला दिया। और उसके बाद वो गंगा जी के किनारे गया, खूब ठंडा ठंडा लगा और भांग का नशा जब चढ़ा तो उसको हवा सब दिखाई पड़ने लगा, पूरा आसमान धरती एक, महाराज सब उसको अलग दिखा। दूसरे दिन जब उसका नशा उतरा तब उसने कहा कि ये भारत के ऋषि मुनि लोग भांग खाते थे और भांग के नशे में ये सब उन्होंने वेद पुराण लिखा। और ऐसा कह करके वो चला गया। मैक्स मूलर यही रह गया, वो चला गया था और जाके उसने बाहर आर्टिकल लिखा। और मैक्स मूलर फिर पूरे व्याकरण पढ़ा, चारों वेदों को पढ़ा उसने, चारों वेदों पर उसने कमेंट्री किया। भले वो दूसरे धर्म को प्रचार करने के लिए आया था, लेकिन कम से कम संस्कृत का विद्वान था। वेदों को उसने पढ़ा, वेदों पर उसने कमेंट्री किया। उसने यहाँ पर फिर किया कुछ काम। तो हमने ऐसे कह दिया, हमने क्या कहा कि ये प्रसंग पूरा हुआ और लेकिन अभी पूरा नहीं। मतलब क्या हुआ? मतलब समझो कि अर्जुन के सामने भगवान ने एक बात कहा था कि अर्जुन, जो मैं दिखाऊंगा वो तुम देख लेना, और अगर कुछ तुम्हारे मन में और देखने की इच्छा होगी तो उस श्लोक पर गौर करना। यच्चा अन्यत द्रष्टुमिच्छसि, तुमको कुछ और भी देखने की इच्छा होगी तो वो भी तुम देख लेना। यानी तुम्हारे मन में जो इच्छा होगी सब दिखाई पड़ जाएगी। और एक तो यहां पर था। और गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया था भगवान से, यद वा जयेम यदि वो ना जये वो। अब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मैं जीत जाऊं या हो सकता है वो जीत जाए। वो जीत जाएंगे तो मैं हार जाऊंगा, या मैं जीत गया तो वो हार जाएंगे। रणभूमि है, युद्ध है, सब कुछ संभव है। हमको ये पक्का नहीं लग रहा है कि मैं जीत ही जाऊं। तो अपनी विजय के प्रति संशय हो चुका था। तो भगवान यहां अगले प्रसंग से जो भगवान का स्वरूप दिख रहा है, अर्जुन तुम भविष्य वृत्ति से देखो, आगे होने वाला देखोगे तो चूंकि आगे क्या होएगा वो समझ जाओगे। तो तुम्हारे मन में जो संशय था कि मैं हारूंगा कि जीतूंगा, वो भी पक्का हो जाना चाहिए। हाँ, अब आगे थोड़ा भविष्य दृष्टि से देखो। अमीहि त्वासुर संघा विशन्ते केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। ये अमी माने इस रणभूमि में, यहां पर जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, इस रणभूमि में यह लोग, कौन लोग? यहां जितने लोग इकट्ठे हैं, हे प्रभु सुर संघा, ये सारे के सारे लोग, ये जितने यहां पर इकट्ठे हैं इस रणभूमि में, ये सारे के सारे लोग आपके भीतर प्रवेश करते जा रहे हैं। विशंति माने सारे के सारे लोग, आप जो काल है, अच्छा काल में सब प्रवेश करते चले जा रहे हैं कि नहीं? हमारे साथ के पढ़ने वाले एक चले गए, हमारे साथ के दूसरे चले गए, हमारे साथ के तीसरे चले गए, चौथे चले, तो क्या हो गया सब? महाराज हमारे साथ के पढ़े हुए एक थे और यहीं राजाजीपुरम में उनकी रिश्तेदारी भी थी महाराज, हमको पता ही नहीं था पहले। अभी कुछ समय पहले उनका शरीर पूरा हो गया, तब हमको बताया स्वामी जी तो हमारे कौन मौसी के, क्या मौसी कुछ राम जाने कुछ रिश्ते में लगते थे। अब कहाँ गए वो?
काल में हमारे साथ के पढ़े हुए गुरुकुल के आधे से ज्यादा, महाराज मैं भी हूँ, 3-4 लोग हम अभी हैं और आधे से ज्यादा चले गए। बताओ तो क्या हुआ काल में? यन मरणं तत्सुखम दीर्घ रोगी चिरप्रवासी। 6 लोगों का नाम गिनाया, बहुत बड़ा रोग वाला होवे, बहुत दिनों से बाहर रहता होवे, ऐसे 6 तरह के लोग ऐसे हैं कि जब तक जीते हैं तब तक दुख देते हैं, जब मर जावे तो सुखी। यन मरणम तम सुखम। हाँ, मर जाओ तो अच्छा ही है, लेकिन भीतर से अहमता ममता को मार के तब मरना। अगर अहमता और ममता रही और शरीर मर गया तो बार बार जन्म फिर लेना पड़ेगा, वो नहीं चाहिए। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, आपके भीतर का जीवत्व मिटे, अहमता ममता मिटे और फिर शरीर तो मर जावे, तब तो जीवन मुक्त हो गए आप, तब तो सद्गति हो गई। फिर तो हाँ, सब आपके काल में चले जा रहे हैं। आपका जो स्वरूप है मुख खुला हुआ है ना, सब उसमें घुसे चले जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं? केचित भीता प्रांजलयो, कुछ लोग ऐसे हैं कि दोनों हाथ से और डरे डरे प्रभु नहीं नहीं, और भगवान के मुख में घुसे। जाओ अस्पताल में देख लो, मरना नहीं चाहते और फिर भी कहां जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ। पता नहीं क्यों। अच्छा, मरते समय आंख से आंसू क्यों बहता है? खुश होकर जाना चाहिए, ठीक है कर लिया जो करना था, देख लिया दुनिया को अच्छी तरह से, अपनी जिम्मेदारी को निभा लिया। महाराज इस संसार में आके कौन सा सुख मिलता है? अब तो भगवान का भजन करना है। डर काहे का? डर किस बात का? और सत्संगी आदमी को तो कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सत्संग अगर सुना हुआ है, गीता पढ़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से भगवान ने गीता में कहा है, ना ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, जो इस मार्ग पर चलने वाला है उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, यानी नीचे की योनि में नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो ऊपर की योनि में ही जाएगा। तो काहे का डर है? किसी को प्रमोशन मिलता है तो डर काहे का? नौकरी में प्रमोशन मिलता है तो डर है क्या? हाँ, बच्चा बड़ा होता है तो डर है क्या? तो अगर आप सत्संगी हो, गीता से प्रेम है, भगवान की भक्ति करते हो, तो ये शरीर मरेगा भी तो आपको श्रेष्ठ योनि प्राप्त होगी ना, क्योंकि नीचे का रास्ता तो बंद। गीता जी में भगवान ने कहा है, कौन्ते प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान के वचन पर तो विश्वास हो, तो मृत्यु तो मरो हे जोगी मरण है प्यारा। लेकिन कौन डरेगा? जिसने चोरी किया है, लूटा है, मारा है, काटा है, अधर्म किया है, तो उसके दिल में आता है हमारी गति तो न जाने कौन सी हो गए। जिंदगी भर सबकी चुगली किया है, कान लगा के बात सुना है, तो छिपकली बनना पड़ेगा। तो मर गए तो आदमी हाथ जोड़े, प्रभु बचाओ, अभी मरना नहीं है। ऐसे अधर्मी लोग, केचिद इसलिए केचिद है, धर्मी नहीं, केचिद माने कोई भीता, डरे हुए। कौन डरा हुआ है? भक्त नहीं, प्रहलाद नहीं डरते नरसिंह से, दूसरे डरते। केचिद कोई कौन? जो अधर्मी है, पापी हैं, जिनको लगता है कि हमारी अधोगति होगी, ऐसे लोग प्रांजलयो, हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु रक्षा करो। लेकिन भगवान के मुंह में जा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि लोग एकत्रित हो गए हैं। जितने ऋषि लोग भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं, वो सब बढ़िया बढ़िया वेद के मंत्रों से स्तुति कर रहे हैं। स्तुवंती त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, वेद की बढ़िया बढ़िया स्तुतियां, जिसमें कमल के फूल जैसे। लोग कहते तुम्हारे मुंह से तो कमल का फूल झड़ रहे हैं, तुम्हारे मुंह से फूल झड़ रहा है। ऐसे बढ़िया बढ़िया शब्दों से कौन? महर्षि लोग, सिद्ध लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं। और कह क्या रहे हैं? प्रभो स्वस्ति स्वस्ति, कल्याण हो, सबका भला हो, स्वस्ति इति युक्त्वा, सबका भला हो। ऋषि लोग ऐसा कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन वो आपकी स्तुति कर रहे हैं पुरुष सूक्तम से।
ओम सहस्रशीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम। अब भगवान की ऐसी स्तुति करते हैं। कौन कौन देवता हैं? देखो कौन कौन देवता हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेशनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गंधर्व यक्ष सुरसिद्ध संघाः, भिक्षन्ते त्वा विस्मितश्चैव सर्वे, रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम्, महाबाहो बहुबाहुरूपादम्, बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालम्, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तथाहम्, यहाँ तक ये 3 श्लोक एक साथ में समझना। वहाँ इसके पहले वाले श्लोक में व्यथित शब्द आया है ना, 20वें श्लोक में प्रव्यथितम महात्मन, हम व्यथित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आके कहा कि मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। कौन कौन देवता हैं? रुद्र 11 रुद्र, रुद्र 11 रुद्र। आदित्य, कितने आदित्य हैं? 12। वसवः, वसु कितने? यही खास देवता होते हैं। अब गिन डालो, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, कितने हो गए? 31। और एक इंद्र और एक प्रजापति, कुल हो गए 33। ये प्रधान देवता होते हैं सब। साध्याः, और इसके साथ विश्वेश्वनो, कौन? ये सारे जगत को, मतलब इसका मतलब देवता लोग भी कभी कभी बीमार होते तो हो रहे होंगे। अगर देवता बीमार ना होते तो उनको वैद्य की जरूरत क्यों पड़ती? अश्विनो, अश्विनो माने 2 अश्विनी कुमार, ये देवताओं के वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य। तो वैद्य, अच्छा अगर कोई अस्पताल खोले और उसमें कोई मरीज ना होवे तो, डॉक्टर की डिग्री लेके बैठे कोई मरीज ना होवे तो, अगर देवताओं के 2 वैद्य हैं अश्विनी कुमार, इसका मतलब देवताओं को भी कोई ना कोई रोग तो होता होगा, तभी तो ना। तो अगर हमको बीमारी हो गई तो काहे के लिए हाय हाय मचाते हो फिर? स्वामी जी घुटना दर्द करता है, स्वामी जी कहेंगे मेरा भी दर्द करता है, अब क्या करूंगा, है ना। तुम्हारे थोड़े, मेरा भी दर्द करता है। देह धरे का सबका यही हाल है। शरीरम व्याधि। मजे की बात तो है कि कोई कोई वो डॉक्टर आपको चश्मा छुड़ाने की बात कर देता है, ऐसी दवाई बताऊंगा तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, और खुद चश्मा लगाए हुए है ना। तो ऐसा कई बार दिखाई पड़ता है ना। अगर चश्मा उतरने की दवाई तेरे पास में है तो तू चश्मा क्यों लगाए हुए है? इन लोगों की आप बहकावे में मत आया करो, बहकावे में मत आओ महाराज। नहीं तो आजकल लोग जो है ये सोशल मीडिया पर तो तमाम जड़ी बूटी बेच के ठगने वाले बहुत हैं। आप गीता पढ़ो, बिल्कुल मैं कह रहा हूं देवताओं के पास वैद्य हैं, इसका मतलब देवता लोगों का शरीर भी बीमार होता था। समझ में आई बात कि नहीं? अब ना समझ में आवे तो फिर आप क्या कहोगे? बिल्कुल अब भाई शरीर है तो बिल्कुल जब दर्द होगा तो जाएंगे डॉक्टर के पास, वो कहेगा ब्लड टेस्ट करा के लाओ, ब्लड टेस्ट करा लेंगे, दवाई देगा दवाई खा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब अन्न खा लेते हैं, भगवान भाष्यकार ने कहा क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम, भूख एक बीमारी है और उसकी दवाई है रोटी दाल। हम खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वस्त्र पहनते हैं, ठंडी लगती है तो दवाई खा लेते हैं।
इस शरीर के लिए इतना ज्यादा है तो महाराज ऐसी जड़ी बूटी बताओ कि बुढ़ापा ना आवे। पागल लोग। सारे ऋषि मुनि सफेद दाढ़ी वाले हैं कि नहीं? हाँ, ऋषि मुनि माने कौन है? वशिष्ठ ऋषि कैसे हैं? हाँ, सब दाढ़ी सफेद है ना, इसका मतलब उनको भी तो बुढ़ापा आया है। बुढ़े होने पर कदर ज्यादा हो जाती है, घबराना मत। हाँ, ये सब जो है चाहे जितना खाओ च्यवनप्राश महाराज, वो आवेगा आवेगा। तो मेरा कहना है कि बिल्कुल इस संसार को, शरीर को बहुत इजी लाइफ मान करके चलो, हल्के से लो, ज्यादा गंभीरता से परमात्मा का चिंतन करना है। अपनी सारी ऊर्जा को शास्त्र को समझने में, भगवान की भक्ति में लगाना है। संसार की चीजों में, छोटा मोटा चीजों में जो एक दिन मिटने वाला है। मारुता 49 मरुत होते हैं। मरुत माने 49 होते हैं। उष्म आपश्च, उष्म आपह, थोड़ा उष्म माने जो थोड़ा सा गर्म भी होते हैं, और आपा कहते हैं जल को, बरसाते भी हैं। कौन? पितर लोग। उष्मापश माने पितर लोग। हाँ, अगर आजकल को कहते हैं ना पितृदोष है। हाँ, हाँ, उष्मापश्च। गंधर्व के लिए भगवान भास्कर का हा हा हु प्रभृतयो ये 2 गंधर्वों का नाम था, हा हा हु। जब कोई एक गंधर्व थे, हा हा हु, ये हमारे शास्त्र में लिखा है। इनको एक बार श्राप दे दिया था, तो यही गंधर्व जाकर के बन गए थे वो मगरमच्छ जो हाथी का पांव पकड़े थे। वो हु नाम का गंधर्व था। तो हा हा हु, जो ज्यादा हा हा हु करे, कौन है वो? हा, हा, आजकल देखो ना, हा हा हु, हा? गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध संघा सब आपको वीक्षन्ते माने देख रहे हैं, विस्मित होकर के, हे नारायण आपके विराट स्वरूप का दर्शन सब कर रहे हैं। रूपम महत्रे, आपका बहुत महान, जिसकी कोई सीमा नहीं है उस रूप को। बाहुवक्त्र, अनेक मुख, नेत्र, आपके महाबाहो भुजाएं, बाहु उरुपादम, अनेक अनेक पांव, सबको देख करके सारे लोग विस्मित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके पेट भी अनेक हैं। देखो, नेत्र मुख को कई बार बोला। बाहु उदुरम, आपका पेट भी कोई छोटा मोटा नहीं। काल का पेट कितना बड़ा होगा? आपका पेट भी बहु उदरम। अच्छा, वो पेट भरने के लिए खाना पड़ेगा तो खाने के लिए फिर दांतों भी तो चाहिए चबाने के लिए, कि नहीं? शेर के दांत अलग होते हैं, दूसरे का दांत अलग होते हैं। जिसके दांत नहीं होता वो पूरा ही निकल जाता है फिर। हाँ, दांत नहीं होगा तो सांप वगैरह चबाएगा नहीं, पूरा का पूरा खा जाएगा। हाँ, आपके तो दांत भी हैं, बहुत दंष्ट्राक, बड़े बड़े दांत, बहुत दंष्ट्र करालम, आपके बड़े बड़े दांत हैं। और एक दो नहीं, आपके इन दांतों को देख करके, आपके इस स्वरूप को देख करके, और सब घुसे चले जा रहे हैं आपके शरीर में, डरे डरे से आपके मुंह में प्रवेश करे जा रहे हैं। आपका मुख ऐसा है, प्रभु मैं बहुत डर रहा हूं, मैं बहुत भयभीत हो गया। प्राव्यतितस् तथा अहम, सब भयभीत हो रहे हैं और मैं भी भयभीत हो रहा हूं। अर्जुन जैसा वीर जो अकेले भगवान शिव से युद्ध कर चुका है, वो भी भयभीत हो रहा है। अकेले कौरवों की सेना से विराट के यहां पर युद्ध करने वाला भी भगवान के रूप को देख के भयभीत हो रहा है। नभा स्पृशम दीप्त मनेक वर्णम, व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम, दृष्ट्वा हि त्वां प्राव्यथितत्तनान्तरात्मा, धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो, दष्ट्रा करालानि च ते मुखानि,
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। नाभा स्पर्शम माने अंतरिक्ष, आपका सिर अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। दीप्तम अनेक बार, आप बिल्कुल प्रज्वलित जैसे हैं। व्याताननम, व्याताननम माने आपने अपने मुख को खोल रखा है। ओ हनुमान जी और सुरसा वाला याद कर लो कंपटीशन। हनुमान जी ने कहा खा मुझको, उसने मारा जो जन भरते ही बदन पसारा, मुख एक योजन का किया और हनुमान जी तुरंत 2 योजन वाले बन गए। क्या महाराज सिद्धि है। उसके बाद अब कंपटीशन शुरू। उसने 4 योजन, हनुमान जी 8 योजन, उसने 16 योजन, तुरंत पवन सुत 32 योजन। अब उसने कहा इतना इतना थोड़ा ठीक नहीं है, इकट्ठा ही। उसने 7 योजन ते ही आनंद, 100 योजन। अब कंपटीशन का कोई अंत होगा। हनुमान जी ने कहा हमको प्रतिस्पर्धा नहीं करनी किसी से, बस हो गया। फटाक से उन्होंने अपना अचानक छोटा स्वरूप बना लिया, छोटा स्वरूप बनाया। अब 100 योजन का इतना लंबा मुंह था, हनुमान जी उसके मुख में घुस गए। तो इतना बड़ा मुंह बंद करने में भी तो टाइम लगेगा। जब तक बंद करे तब तक हनुमान जी बाहर निकल आए। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मैया तुम कह रही थी मेरे मुंह में आओ, मेरे मुंह में आओ, मैं तो तुम्हारे मुंह में चला गया। अब तुम नहीं खाई तो मैं क्या करूं, अब आज्ञा दीजिए। तब उसने कहा मैं जान गई देवताओं ने इसीलिए भेजा था, तुम बल बुद्धि में बहुत विशिष्ट हो। देवता लोगों का काम मैंने किया था। प्रवेशी नगर की जय नहीं, उसने नहीं कहा था, उसने थोड़े कहा था प्रवेश नगर की जय, तो लंकिनी ने कहा था। सुरसा ने क्या बोला था, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्ध ध्यान आशीष दे गई। तो इतना कितना बड़ा मुंह है, कितना बड़ा भगवान का। कह रहे हैं व्याताननम, मुख बहुत बड़ा, दीप्त विशाल ज्वलन जैसे आंख से लालिमा निकल रही है। आपके इस स्वरूप को देख करके दृष्टवा ही त्वाम, आपके इस स्वरूप को देख करके प्रव्यथित अंतरात्मा, मेरा हृदय धड़क रहा है, व्यथित हो रहा है। धृतम न बिंदामी, धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूं। समम च विष्णु, हे विष्णु हे नारायण, सम मन शांति नहीं हो रही मुझको, मेरा मन शांत नहीं है। अरे आपके दांत को तो देखो, दंष्ट्रा करालानी, आपके मुखानी, आपके मुख में जो दांत हैं उनको देख करके तो बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है। हाँ, दृष्टवा ये काल अनल सन, जैसे बिल्कुल काल सामने खड़े हैं ऐसा दिख रहा है। हे कृष्णा दिशो न जाने, कहां भाग के जाए, ये भी भागने का भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि भागेंगे तब भी तो दिशो न जाने, कोई दिशाएं नहीं दिखाई पड़ रही। लभे लभे न शर्मा, शर्म माने यहां पर शर्मा जी नहीं, यहां शर्म माने सुख, यहां शर्म माने सुख शांति। हमारे दिल में अब जरा भी सुख शांति नहीं है। हे भगवान प्रसीद प्रसीद देवेश, हे जगत निवास आप कृपा करो, कृपा करो, करुणा करो। आज 2 श्लोक और पढ़ेंगे। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति
दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितै उत्तमांगै अमी च त्वाम, आपका ये जो स्वरूप दिखाई पड़ रहा है इस अमी माने इस रणभूमि में, यहाँ रणभूमि में जितने लोग हैं, कौन? धृतराष्ट्रस्य पुत्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र अपने साथियों के सह एव अवनिपाल, सह एव अवनिपाल, अपने साथियों के साथ, साथियों के राजाओं के साथ, दुर्योधन आदि अपने साथियों के साथ आपके मुख में चले जा रहे हैं। और तो क्या कहें, भीष्म भी आपके मुख में जाते दिख रहे हैं मुझको, द्रोणाचार्य भी आपके मुख में जाते दिख रहे हैं, और सूत पुत्र कर्ण भी आपके मुख में जाते हुए दिख रहे, और तथा असौ सह अस्मदीय, अस्मदीय हमारी तरफ के लोग भी, इन सबके साथ में हमारी तरफ के लोग भी आपके मुख में चले जा रहे हैं। क्या समझते हो, क्या पांडव वाले बच गए थे क्या? हाँ, आखिरी दिन सबको निपटा दिया था अकेले उसने, अश्वत्थामा ने। द्रौपदी के 5 पुत्र, इनके द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और भी सबको निपटा डाला था। कुछ ही लोग बच पाए थे, सात्विकी बच गए, भाग गए थे, 2-4 और बच गए। 5 पांडवों को भगवान ने करुणा करके बचा लिया था, नहीं तो आखिरी दिन तो सब महाभारत में कौरव वाले तो मर गए हारे, और पांडव वालों को अश्वत्थामा ने रात में निपटाई दिया। तो काल से कोई बचता नहीं, काल से कोई नहीं बचता, सब के सब। हाँ, अब जो उसके मन में आ रहा था, अर्जुन के मन में कि मैं जीतू को हारूंगा, जब भीष्म भी चले जा रहे हैं, द्रोणाचार्य भी चले जा रहे हैं, और ध्यान रखना मैं भी चला जा रहा हूं ये नहीं दिखाई पड़ रहा है ना भाई, ये भी तो दिखाई पड़ना चाहिए कि मैं भी तो काल में चला जा रहा हूं, लेकिन ये उसको अपना अनुभव नहीं कि मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं लिखा रहा था। हाँ, अस्मदीय हमारी तरफ के लोग भी चले जा रहे हैं। और जब आप अपने मुख को, जब आपके मुख में जाते हैं, जैसे आपके मुख में आपने रोटी डाली, पूरी डाली, तो उसके बाद उसको चबाते हो, तो जब ये सब आपके मुख में जाते हैं तो आप जल्दी से उसको चबाते हो। वक्त्राणि ते, आपके मुख में, त्वर माणा माने जल्दी जल्दी, बिल्कुल एक गति से, वेग से ये सब विसंति चले जा रहे हैं, और आपका जो भयानक दांत हैं, मुख हैं, उसमें आप उनको बाकायदा स्वाद ले लेके, क्या भैया महाराज, अच्छा जब स्वाद लेके इनको, जितना योद्धा वगैरह हैं दुर्योधन के साथी लोग, जब भगवान उनको स्वाद लेके चबा रहे होंगे तो उनकी एक हड्डी टूटती होगी, फिर खोपड़ी टूटती होगी, फिर उसके बाद जो है हाथ टूटता होगा, फिर उनको चबाते होंगे। तो कोई अगर पालक की सब्जी खा रहा हो, उठा के मुंह में डाले और उसी समय चबाए, उसको हंसा दो, हाँ, अब मुंह खोले तो कैसा दिखेगा फिर? नहीं समझ आ रहा? हाँ, भाई पालक की सब्जी या कुछ मुंह में खाया, अभी पूरा निगला नहीं है और चबा रहा है, और उसी समय उसको हंसाओ। जब ऐसे मुंह खोल के हंसेगा तो उसमें एक दाना इधर लटका होगा, एक इधर लटका होगा। ऐसे प्रभु आपके मुख में किसी का हाथ लटक रहा है, किसी का सिर लटक, केचिद विलग्ना दसन अंतरेषु, दसन माने दांत, आपके दांतों में कोई कोई कौन लटक रहा है? कौन? उत्तमांगई, उत्तमांगई में जिस शरीर को खूब बढ़िया डीओ परफ्यूम से लगाया था, कौन था? डीओ है, डीओ क्या है? हाँ हाँ, और डब साबुन से नहलाया था, वो जिसको बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी खिलाया था, कौन? वो उत्तम उत्तम अंग, वो सब चूर्ण बन के वहां लटक रहे हैं। क्या शरीर की हालत है। अभी थोड़े समय पहले एक दुर्घटना हुई ना अपने देश में, जहाज का, अहमदाबाद में।
तो उसकी जो डेड बॉडी लोगों के घर पे गई डीएनए टेस्ट के बाद में, तो उस पर स्लिप लगी हुई थी कि खोलना नहीं है। डेड बॉडी घर पे गई लोगों के, उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन खोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि खोलते वो वैसा नहीं दिख रहा है जैसा तुमने कभी देखा था। तुम्हारे दादा दादी बेटा पोता भाई जो जैसा तुमने देखा था वैसा नहीं, तुम घबरा जाओगे तो कोई और ऐसा हार्ट अटैक में न मर जावे। तो खोलना है, बस केवल फूल चढ़ाओ और जाके। हाँ? तो ये शरीर का हालत क्या होती। लेकिन आदमी जब तक जीता है ना, तब तक उसको होश नहीं रहता कि हमारी भी एक दिन यही गति। हाड़ जले जो लाकड़ी, केस जले जो घास, सब ऐसे हो जाता है। ऐसे भगवान आपका स्वरूप में देख रहा हूं। ये अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देख रहा है, और देखते देखते विराट स्वरूप माने एक में अनेक। ये हमेशा देखना, ईश्वर का स्वरूप माने एक में सर्व को, एक में ही सब कुछ को देखना। ऐसा भगवान के दिव्य स्वरूप को देखते देखते उसके भीतर का अहम मिटता है। भगवान से स्तुति करेगा आगे। इसकी स्तुति बहुत बढ़िया है। और हम लोग ये जो अर्जुन की स्तुति होती है यहाँ पे 11वें अध्याय में, जैसे भागवत में कुछ स्तुतियाँ हैं, नमामि ईशान रामायण में स्तुति है, ऐसे यहाँ की जो स्तुति है वो बहुत ही कल्याणकारी। महात्मा लोग स्वीकार करते हैं इसको। हम लोग कल उस प्रसंग में प्रवेश करेंगे। आज यहाँ पर आप लोग अच्छे हो महाराज, सत्संग में आए हो। भगवान का शंख यानी सत्संग, 4 भुजाएं हैं, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति है, धर्म अर्थ काम और भगवान की भक्ति का फल है। आपको जब तक ये शरीर तब तक सुखी, और इसके बाद तो ब्रह्म पद की बिल्कुल, फिर तो भगवान का लोक मिलता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम भोगत। और नहीं तो संसार में फिर सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय सम्मान अपमान ये तो चलते रहता है, ये द्वंद्व तो चलते रहता है। तो प्रभु ऐसी कृपा करें, आप सब लोग सत्संग सुने, आगे बढ़ें। आज का सत्संग यहाँ विश्राम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।